आग लगाकर इस विश्वविद्यालय को जला दिया था। इस यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में इतनी किताबें थी कि समझिए आप 3 दिनों तक आग धधकती रही। आज ये नालंदा खंडहर के रूप में जाना जाता है और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी ये शामिल है। और आज एक नया इतिहास यहां पर लिखने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की सौगात, नया परिसर बनकर तैयार है। प्रधानमंत्री थोड़ी देर में इसका उद्घाटन करने वाले हैं। 40 कक्षाएं होंगी, 2 शैक्षणिक ब्लॉक हैं। कुल बैठने की क्षमता लगभग जो नया परिसर बन रहा है उसमें 1900 है। 300 सीटों की क्षमता वाले 2 सभागार होंगे। इसमें लगभग 550 छात्रों की क्षमता वाला एक छात्रावास भी होगा। इसमें अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, 2000 व्यक्तियों तक की क्षमता वाला एम्फीथिएटर, फैकल्टी क्लब और खेल परिसर समेत कई अन्य सुविधाएं भी यहां पर दी गई हैं। ये परिसर एक नेट जीरो ग्रीन कैंपस है। यानी तमाम खासियत से शशि ये अपने आप में कई खासियतों को लेकर है, जो इतिहास भी दिखाता है, जो ये दिखाता है कि भारत किस तरह तरक्की की दिशा में आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं अर्पिता। और देखिए, अगर हम इतिहास में जो अलग अलग चीज़ें या जो पढ़ने को चीज़ें मिलती हैं, खासतौर पे नालंदा विश्वविद्यालय के तौर पे और बख्तियार खिलजी को लेकर के जो कहानी है सामने कि आखिर उसने क्यों इस पुराने नालंदा विश्वविद्यालय, जिसका इतना बहुत बड़ा गौरव था और उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर उस दौर में था 12वीं सदी में, उसको विध्वंस करने का फैसला क्यों किया। तो इसके पीछे भी एक बहुत दिलचस्प कहानी है। उस कहानी को थोड़ा जान लेना जरूरी है। कहा यह जाता है, जो इतिहासकार अलग अलग जगहों पर चीज़ें मिलती हैं उसके मुताबिक, कि बख्तियार खिलजी एक बार बहुत बीमार पड़ा था और उसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। तो उसने अपने जो भी उसके साथ तुर्की से आए हुए दूसरे मेडिकल के जानकार थे, उनका जब असर नहीं हुआ, उनके ट्रीटमेंट से वो ठीक नहीं हुआ, तो अंततः इसी नालंदा, मतलब इसी प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के एक औषधीय जानकार को सामने लाया गया और बख्तियार खिलजी ने यह शर्त रखी कि अगर वो ठीक नहीं होगा तो इस औषधीय जानकार, इस वैद्य को सजाए मौत दे दी जाएगी। लेकिन हुआ ये कि उस औषधीय जानकार ने, वैद्य ने, एक पुस्तक पढ़ने के लिए दी बख्तियार खिलजी को और कहा कि इसके कुछ पन्नों को आप पढ़िए, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। हुआ भी ऐसा ही। उस पुस्तक को पढ़ने के बाद बख्तियार खिलजी की तबीयत ठीक हो गई और शायद ये बात भी बख्तियार खिलजी को नागवार गुजरी कि इतना हाईटेक उस दौर में कैसे नालंदा विश्वविद्यालय हो सकता है और ऐसा ट्रीटमेंट जो सिस्टम है वो बाकी उसके जो साम्राज्य के लोग थे वहाँ पर क्यों नहीं है। और इसी बात से उसने आदेश दिया कि इसको जला दिया जाए, इसको खत्म कर दिया जाए। लेकिन दिलचस्प कहानी ये है अर्पिता कि उस दौर में ये कहा गया और बाद में भी ये कई जगहों पर पढ़ने को मिलता है कि जो औषधीय जानकार, जिस वैद्य ने उनको पुस्तक पढ़ने के लिए दी थी बख्तियार खिलजी को, उसने तमाम जो पेज या पन्ने बताए थे पढ़ने के लिए, उस पर औषधीय लेप चढ़ा दिए थे। और बख्तियार खिलजी जब उसको पढ़ रहा था तो वो बार बार अपनी उंगली से उसको आगे बढ़ाता था पन्ने को और उसे अपनी जीभ पे लगाता था और फिर दूसरे पन्ने को पलटता था। तो इस तरह से जो अवलेह लगाया गया था उस पुस्तक के ऊपर, वो अवलेह बख्तियार खिलजी तक पहुंचा, उसका ट्रीटमेंट हो गया और वो ट्रीटमेंट से ठीक हुआ। लेकिन उसने उस नालंदा प्राचीन विश्वविद्यालय को एक तरह से डिमोलिश कर दिया। तो अब नया परिसर मिल रहा है, नई सौगात लेकर प्रधानमंत्री बिहार पहुंचे हैं। अब से थोड़ी देर में उद्घाटन करेंगे, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक।